हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको मैट्रिसेज के क्लास 10 एम अग्रवाल का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 29 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में है इफ़ पी मैट्रिसेज दिया हुआ है एंड क्यू मैट्रिसेज दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट पी क्यू इक्वल टू 0। ए पी दिया हुआ और क्यू मैट्रिसेज दिया हुआ है, वो उसको कंपेयर करना है जीरो मैट्रिसेज से। जीरो मैट्रिसेज मतलब 0 0 सभी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये P का वैल्यू और Q का वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 के इक्वल दिखाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 6 को y से करेंगे 6y, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा। 3 को 3 से करें 3 जा 9 प्लस 9y जा 9y, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें x से 3x हो जाएगा, प्लस 9 2 जा 18, 0 के इक्वल दिखा देंगे। अब देखिए ये 6 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 6y इक्वल टू 0 और फिर ये 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -6/6। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 से 6 1 बार में कटता है तो 1 बार में काट देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। x 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू -6 आ जाएगा। अब इसका आंसर यहाँ पर हो गया। अब देखिए 30 का क्वेश्चन कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है लेट m इंटू इतना मैट्रिक्स दिया इक्वल टू इतना, वेयर m इज अ मैट्रिक्स। पहला निकालना है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m, और दूसरा निकालना है फाइंड द मैट्रिक्स m निकालना है। तो पहला निकालने के लिए यहाँ पर देखिए m का ऑर्डर निकालना है, कितना है ये दिया हुआ है, कितना है तो 2 रो है। यहाँ पर यही चीज़ हम लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 कॉलम है और 2 रो है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये जो ये प्रोडक्ट आया है वो 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 रो और 2 कॉलम लिखेंगे। तो m का ऑर्डर निकालना है, तो m का ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसका जो रो है, देखिए ये जो रो होता है और ये कॉलम होता है, सभी में फर्स्ट जो रहता है वो रो होता है, उसके बाद वाला कॉलम होता है। इसका जो प्रोडक्ट है उसका जो रो होता है, जो ये m का ऑर्डर है होगा, जो ऑर्डर होगा वो इसका रो ही बन जाएगा। और इसका जो कॉलम जो 2 निकाले हैं वो देखिए ये जो प्रोडक्ट है उसका कॉलम इसका जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, इसका रो बन जाता है और इसका रो इसका कॉलम हो जाता है। ये हो जाएगा। सभी में इसी तरह से बनाना है। कभी कभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको अलग बनाना रहेगा, उसके आगे वाला का निकालना है, तो इस तरह से निकालना रहता है। कभी ये निकालना रहेगा या तो ये निकालना रहेगा, तो इस तरह से ही आपको निकालना है। तो m इज ऑफ द ऑर्डर 1/2। m का ऑर्डर क्या आया 1/2 आया। m 1 मतलब रो और 2 हो गया कॉलम, समझ में आया। इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका कॉलम हो जाएगा और इसका जो कॉलम है ये इसका रो हो जाएगा, तो इसका जो रो हो जाएगा वही इसका कॉलम होता है, ये हो जाएगा। तो m इज ऑफ द ऑर्डर 1/2 आया। फिर दूसरा निकालना है m का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट m इक्वल टू XY ऑर्डर मतलब लिए, ये 1 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 2 हो गया, तो इस तरह से ले लिए हैं, इंटू जो ये दिया हुआ वो इक्वल टू 1 और 2। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, y को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, y को 2 से करेंगे 2y होगा इक्वल टू 1 2। कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर करेंगे अब एलिमेंट्स को, तो x प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। एंड x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया है तो 1 आया, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 2, 2y 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1/2 आएगा। तो m का मैट्रिक्स कितना आया 1 आया, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, और y का वैल्यू कितना है 1/2, क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग माने थे x y, तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।